साची कहूँ बिन राम भजन के, पैहो न भव से तू पार भैया। साची कहूँ बिन राम भजन के, पैहो न भव से तू पार भैया। पैहो न भव से तू पार भैया। श्री रामचंद्र चरणौ शरणम प्रपद्ये। तो भैया आज एक बहुत ही मार्मिक ऐसी कथा हम आपके समक्ष लेकर आए हैं, जिसे आप सुनकर बहुत ही इंस्पायर्ड होने वाले हैं। बहुत ही मोटिवेशनल कथा है भैया ये। ऐसी कथा हमारे जीवन पर, हमारे समाज पर बहुत असर डालती है, बशर्ते हमें इससे सीख लेने की जरूरत है। बिना विलंब किए हम आपको कथा के उस स्थान पर ले चलते हैं जब भगवान श्री राम अपनी पत्नी श्री सीता माता के साथ 14 वर्ष का वनवास खत्म करके पुष्पक विमान से अयोध्या को लौट रहे होते हैं। वहां गंगा जी की पूजा अर्चना करके सीता जी कहती हैं कि अब हम अयोध्या चलेंगे। पूजा उन्होंने जल्दबाजी में पूरा किया। कारण क्या था कि इधर जो है दिन बीता जा रहा था और भरत जी अपनी प्रतिज्ञा पर अटल हुए थे भैया कि यदि प्रभु आज के दिन यहाँ पर नहीं हमको दर्शन देते हैं तो यह दिन अवधवासियों के लिए दुखमय होगा और मेरे लिए इस धरा पर अंतिम दिवस होगा। इसीलिए माता सीता भी व्याकुल थीं और उन्होंने भी जल्दी जल्दी प्रभु से अयोध्या के प्रस्थान की बात कही। लेकिन जब प्रभु का राज्याभिषेक हो जाता है और सब राज्य का कार्य सुचारू रूप से चलने लगता है, तब एक दिवस माता जानकी प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपसे एक निवेदन करना है, यदि आज्ञा हो तो कहें। प्रभु श्री राम जी आज्ञा देते हुए कहते हैं, देवी आपकी हर आज्ञा, आपकी हर बात हमारे सिरोधार्य है, आप बताइए क्या कहना चाहती हैं। तब वो कहती हैं, हे नाथ, जब हम आप पुष्पक विमान से वापस अयोध्या लौट रहे थे, या यूं कह लीजिए जब हम गंगा जी को पार करके गए थे, तभी मैंने कहा था कि हे प्रभु, हे मैया, अगर हम अपने पति और देवर सहित 14 वर्ष की अवधि को, जैसा कि हमारे पतिदेव ने प्रण किया है, पूरा करके जब मैं आऊंगी तो आपकी विधिवत पूजा करूंगी। हे गंगा मैया, हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। लेकिन हे भगवान, जब हम आप वापस आ रहे थे तो जल्दबाजी के कारण हम विधिवत गंगा जी का पूजा अर्चन नहीं कर पाए थे, और अब मेरे अंदर ये लालसा है कि हे नाथ, मैं चलकर आपके साथ गंगा जी की पूजा करूं। प्रभु श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को तुरंत आदेश किया भैया, और सारी व्यवस्था बनाई गई। भगवान अयोध्या से सुमंत्र को राजपाट का कारोबार सौंपकर निकलते हैं। पुष्पक विमान से अपने सबको जो साथ को लेना चाहिए, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, हनुमान जी, सुग्रीव, जामवंत, इन सभी को पुष्पक विमान में आरूढ़ करके बहुत सारे ऋषि मुनि, गुरु वशिष्ठ जी सबको लेकर चलते हैं भैया। दर्शन करते करते और दान पुण्य करते करते प्रभु श्री राम जी जब गंडकी संगम पर स्नान करने के बाद नेपाल देश में जाकर जगदीश्वर पशुपतिनाथ का दर्शन करते हैं, फिर वहां से हरिक्षेत्र में आ जाते हैं
और ऐसे प्रभु भ्रमण करते करते भैया वहां वे फल्गु नदी के पूर्वी तट पर उस श्रेष्ठ पुष्पक विमान से उतरते हैं और वह जाकर दिव्य विष्णुपद को प्रणाम करते हैं। फिर वह पुनः यान के समीप चले जाते हैं। वह रात्रि वहीं व्यतीत कर सुबह होने पर भगवान श्री राम ब्राह्मणों को साथ लेकर फल्गु नदी के जल में स्नान करने के लिए जाते हैं। इसी समय अपनी सखियों से घिरी हुई देवी सीता भी फल्गु नदी में स्नान के लिए जाती हैं भैया। उन्होंने वहां विधि पूर्वक स्नान किया, सुहागरी स्त्रियों का पूजन अर्चन किया, दान पुण्य किया और वहीं पर वह जनक नंदिनी बालुकामय स्थान में देवी महेश्वरी की पूजा करने के लिए स्थित हो गईं। उन्होंने बालुका के 5 पिंड बनाकर दुर्गा जी की प्रतिमा बनानी चाहिए और इसलिए उन्होंने उस गीली बालू को बाएं हाथ में लेकर दाहिने हाथ से पिंड बनाकर उस बालुका में पिंड को ज्यों ही भूमि पर रखना चाहा, त्यों ही उन्हें भूमि के भीतर से उनके ससुर श्री महाराज दशरथ जी का उत्तम हाथ ऊपर आता हुआ दिखाई देता है। वह सुंदर हाथ सीता जी के हाथ से पिंड ग्रहण करके फिर भूमि के अंदर चला जाता है। ये देखकर सीता जी को बहुत आश्चर्य होता है भैया। फिर सीता जी ने दूसरा पिंड बनाया, फिर भूमि पर स्थित करती हैं, लेकिन फिर भी दशरथ जी का हाथ प्रकट होकर उसे ग्रहण कर लेता है और पूर्ववत वही भूमि के अंदर चला जाता है। इसी प्रकार सीता जी ने 108 पिंड बनाकर क्रम क्रम से अर्पित किए। वह सारे पिंड जो है बालू के जो थे उनके ससुर महाराज दशरथ जी के दाहिना हाथ प्रकट होकर उन्हें ग्रहण करते गए और उसके बाद जमीन में लुप्त होते गए। यह देखकर उन्हें बड़ा ही कौतूहल हुआ। अंत में सीता जी थक गईं और वह भगवती दुर्गा के मन से पूजा शीघ्र ही करके अपने पुष्पक विमान के समीप चली जाती हैं। अच्छा, इस आश्चर्यजनक घटना को ना तो उनकी सखियां जान पाईं और ना ही भगवान श्री राम ही। सीता जी ने श्री राम को इस भय से ये बात नहीं बताई कि ना जाने श्री राम मुझसे क्या कहेंगे। श्री राम जी वहां के पंचतीर्थ में अवगाहन करके प्रेतशिला पर आते हैं। वहां उन्होंने फिर से पिंडदान किया। उन्होंने अपने हाथ की अनामिका उंगली से राम नाम से अंकित अपनी स्वर्ण निर्मित सुंदर अंगूठी निकाली और दाहिने तरफ मुंह करके भूमि पर मंत्र से 3 रेखाएं खींच दी भैया। आज भी वह 3 रेखाएं वहां पर विद्यमान हैं, दृष्टिगोचर हो रही हैं। उसके बाद प्रभु श्री राम ने उन रेखाओं के ऊपर कुश का आसन बिछाया। उस कुश के ऊपर तिल, घी तथा मधु से समन्वित सत्तू के पिंड बनाकर वह पिंडदान के लिए जैसे ही उत्सुक होते हैं, उन्होंने दाहिने हाथ में पिंड ग्रहण किया। फिर भूमि की ओर देखा तो पिता श्री दशरथ जी का हाथ उन्हें नहीं दिखाई दिया। अब उस समय वहां उपस्थित ब्राह्मण बड़े आश्चर्यचकित होते हैं और शीघ्र ही बोल पड़ते हैं कि यहाँ पर जो भी पिंडदान करता है उसे ग्रहण करने के लिए उनके पिताजी हाथ से पिंड लेने के लिए भूमि से ऊपर निकलते हैं, किंतु आपके पिता का हाथ प्रभु प्रकट क्यों नहीं हुआ, इसे हम नहीं जान पा रहे हैं। प्रभु श्री राम ने भी चकित होकर लक्ष्मण जी की ओर देखा और कहे, हे लक्ष्मण, तुम तो बुद्धिमान हो भाई, इसमें क्या कारण है, क्या तुम जानते हो? लक्ष्मण जी बोले कि हे प्रभु, जब हम लोग गोदावरी नदी के तट पर पिंडदान करने गए थे ना, तब इंगुदी फल और पिनाक से बना हुआ पिंडदान जब कर रहे थे, उस समय हमने अपने पिता के हाथ को प्रकट होता देखा था, किंतु वह आज दिखाई नहीं देता है। यह देखकर मुझे भी आश्चर्य हो रहा है। उचित है कि आप इस विषय में देवी सीता जी से पूछें, हो सकता है उनको इसका कारण ज्ञात हो। श्री लक्ष्मण जी के भावपूर्ण वचन को सुनकर जानकी जी कुछ भयभीत हुई और वे शीघ्र ही बोल पड़ी, हे रघुत्तम,
हे नाथ, मुझसे कुछ अपराध हो गया है, उसे आप क्षमा करने की कृपा करें। जानकी जी की वैसी बात सुनकर श्री राम कहते हैं, हे सीते, तुम मुझे सत्य सत्य बताओ, घबराने तथा डरने की कोई बात है ही नहीं। उसके उपरांत सीता जी ने वह सारी घटना उन्हें सत्य सत्य बता दी कि किस प्रकार उनके हाथ से दशरथ जी के हाथ ने प्रकट होकर पिंडों को ग्रहण किया। यह सुनकर राघव बोले कि तुम जो यह बिना साक्षी के पिंड ग्रहण करने की बात कह रही हो, बताइए इसमें कौन कौन साक्षी था, कोई एक हो तो हम इसको मान लेंगे। यहां पर मैं आपको अपने श्रोताओं को एक बात बताना चाहूंगा। ये जो घटना हुई है भैया, प्रभु श्री राम इसको विधिवत जानते हैं। उनको ऑलरेडी इस बात का भान है, वो ये सब जानते हैं, किंतु वो ये जताना चाहते हैं, क्योंकि वो मानुष रूप में है, वो ये जताना चाहते हैं कि हमारे शरीर में देवत्व नाम का कोई चीज नहीं है, हम एक पंचभूती मनुष्य हैं, यही वो प्रकट करना चाहते हैं। हालांकि उनका कभी कोई छुपा नहीं, सब कुछ जान गए हैं, तभी इतने लोग उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं, लगे रहते हैं, सब लोग जानते हैं, लेकिन वो अपने मुंह से कभी नहीं कहते हैं अभी इस स्थान तक कि जो है मैं विष्णु अवतारी हूँ, या मैं साकेत धाम साकेत निवासी मैं ही श्री राम हूँ, नहीं कहते। मैं वही श्री राम हूँ जो विष्णु का अवतार है, नहीं बताते हैं। तो यही कारण है कि उनको हर जगह छोटे छोटे चीज के लिए साक्षी लेनी पड़ती है, साक्षी देनी पड़ती है। देखिए, आपने देखा होगा जब समुद्रदेव तो उनके कुल के हैं, उन्होंने उनका रास्ता मांगा तो उनको तुरंत दे देना चाहिए, लेकिन नहीं, वो भी माया मोह में था। और जब भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा था कि भैया लक्ष्मण बान सरासन आनो सोखम वारिद विसिकसानो, तब वो छटपटा के बाहर निकला। तो कुल मिलाकर ये भगवान इतना दिखाते हैं कि मैं क्षत्रिय कुल में अवतरित हूँ, क्षत्रिय कुल में मेरा प्रकटीकरण हुआ है, या मैं पैदा हुआ हूँ, मैं मनुष्य हूँ, ये सब वो बताते हैं। लेकिन कभी वो ये नहीं बताना चाहते कि मैं जो है अवतारी हूँ और मैं सब जानता हूँ। और इसी कारण वे साक्षी मांग रहे हैं सीता जी से। तो कथा को आगे बढ़ाते हैं। माता सीता जी कहती हैं, ये जो आम का वृक्ष पास में खड़ा है ना, ये साक्षी है भगवान, इससे आप पूछें बताएगा। लेकिन आम ने मना कर दिया कि हमने तो कुछ देखा ही नहीं। सीता जी क्रोधित हो जाती हैं भैया, और उनको साफ देते हुए कहती हैं कि तुमने जो झूठ बोला है रघुत्तम के सामने, इसके फलस्वरूप तुम मगध देश में फलों से हीन होकर ही रहोगे। जब तक ये पृथ्वी है, तुम्हें या तो फल की प्राप्ति नहीं होगी, फल होगी तो उसमें तदंतर कीड़े लग जाएंगे, क्योंकि तुमने झूठ बोला। इसके बाद देवी सीता ने श्री राघव जी से कहा कि हे प्रभु, मेरे उस पिंडदान के विषय में ये फल्गु नदी गवाह देगी। तब श्री राम ने उस नदी से पूछा कि जो सीता जी कह रही हैं ये सत्य है? तो वह भय के मारे इनकार कर गई, नहीं बोली। तब सीता जी ने उसे भी साफ दे डाला कि जाओ, तुम यहाँ अंतर्मुखी होकर बहोगी, तुम्हें बाहर कोई नहीं देख पाएगा। तुमने मेरी बात सत्य होते हुए भी झूठ बोला है। इसके बाद सीता ने कहा, मेरे उस कर्म में यहाँ निवास करने वाले ब्राह्मण साक्षी हैं, जो उस समय मेरे समीप में खड़े होकर सारी प्रक्रिया देख रहे थे। भाई, यहां पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पता नहीं क्या नियम है कि मनुष्य के जन्म में, जो वेद पुराण कहते हैं, इसमें ब्राह्मणों को सबसे सर्वोत्तम दर्जा दिया गया है। इनको भूसुर भी कहा जाता है, भूमि देव भी कहा जाता है, और इनका मुख्य जो कार्य होता है समाज का उत्थान करना ही होता है। लेकिन पता नहीं क्या ये है कि 10,000 5,000 साल पूर्व भी कथा में ये बात आती है कि ब्राह्मण जब मौका पड़ता है ना, तो सत्य से अपना किनारा कर लेते हैं। ये पता नहीं क्यों सत्य कहने से घबराते हैं, सत्य सुनने से डरते हैं, सत्य का साथ देने से डरते हैं। आज वही गलती यहां पर भी इन्होंने की। जब माता सीता जी ने कहा कि ये ब्राह्मण साक्षी हैं,
ब्राह्मण तो भूमि देव हैं। आप स्वयं देखते हैं विष्णु की छाती पर ब्राह्मण का लात है, उसको भी प्रभु विष्णु सजोए हुए हैं, छाती पेट से लगाए, उसको हटने मिटने नहीं देते। इतना मानते हैं ब्राह्मणों को प्रभु श्री राम। लेकिन उनकी एक छोटी सी साक्षी के लिए ब्राह्मण झूठ बोल देता है। ब्राह्मण जब झूठ बोलता है भैया ना, तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। और दुनिया की बात तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन जो ब्राह्मण जिसका मुंह भगवान माना जाता है, जब वो झूठ बोलता है ना, तो आफत नहीं, मुसीबत नहीं, फिर प्रलय और महाप्रलय होता है। जितना ब्राह्मण दूसरों को साप देकर नुकसान करता है, उससे 100 गुना ज्यादा स्वयं एक झूठ बोलकर अपना कर लेता है। वही यहां हुआ। अब जैसे सीता जी ने कहा कि ये ब्राह्मण देव जो हमारे हर सारी प्रक्रिया को यहां देख रहे हैं, ये आपको बताएंगे, तब श्री राम जी के पूछने पर ब्राह्मण भय बस विह्वल होकर के उस बात को नकार गए। यद्यपि प्रभु श्री राम जी उनको कुछ ना कहते, लेकिन ब्राह्मणों ने यह सोचा कि यदि हम गवाही देते हैं तो श्री राम हमको यह कहकर कहीं श्राप न दे डालें कि यदि ऐसी बात थी तो उस समय तुमने सीता को पिंडदान करने से रोका क्यों नहीं। क्योंकि बाप का पिंडदान तो करना पुत्र का अधिकार है, पुत्र वधू का नहीं। लेकिन यहां मैं एक चीज आपको बता दूं भैया, दशरथ जी के सीता जी के हाथ से पिंडदान लेकर और दशरथ जी का मुक्त होना, उद्धार होने का एक कारण है। सीता जी स्वयं भूमि पुत्री हैं। ध्यान दीजिएगा, सीता जी महाराजा जनक जी के यहां उनकी पत्नी के गर्भ से अवतरित नहीं है। ये भूमि पुत्री हैं, ये माया हैं, ये तेज हैं। और तेज दान ले भी सकता है और दान दे भी सकता है। दिस पॉइंट शुड बी नोटेड। ये बहुत जरूरी है। कुछ तथाकथित लोग कहते हैं कि हाँ, ब्राह्मणों ने कोई गलती नहीं की, पुत्र वधू के हाथ नहीं लेना चाहिए। अरे भैया, पुत्र वधू के हाथ नहीं लेने चाहिए, कोई साधारण पुत्र वधू थोड़ी होती। वह जनक नंदिनी जो माया है, जिनके ऊपर फल्गु नदी बह रही है, जिनके जो अन्न धन देती हैं, जो माता अन्नपूर्णा जैसा ही है, जो भगवती माता अन्नपूर्णा से कहीं किसी मामले में कम नहीं है, या यूं कह लीजिए सारी त्रिदेवियां उन्हीं का अंश है, उन्हीं से प्रकट होती हैं। रामायण में तो कई जगह लिखा है कि सब माता सीता से अवतार हुआ है, सबका उन्हीं का अंश है सब। तब एक बात बताइए, भला दशरथ जी कैसे उनके हाथ से पिंड ग्रहण न करते? तो मैंने आपकी शंका का समाधान कर दिया। कदापि ऐसा मत जानिएगा कि बहू पिंडदान नहीं कर सकती। बहू कर सकती है, बस बहू उस लायक हो। बात समझ रहे ना? तो यहां पर भी क्या हुआ कि ब्राह्मण इसलिए डर गए कि कहीं श्री राम जी श्राप न डेला, जबकि ब्राह्मणों के पास अच्छी तर्क थी कि सीता जी भूमि पुत्री हैं और वो पिंडदान कर सकती हैं प्रभु, और उन्हें किया है, मैंने देखा। ये कह देता सो सारी बात वहीं पर खत्म हो जाती। लेकिन ना, ब्राह्मण ने अपनी दुष्टता नहीं छोड़ी। वहां पर भी वो जो है सत्य बोलने से नकार कर गए। आज ही देखिए, आज ही ब्राह्मण है हमारे पास। इस समय देखिए 140 करोड़ आबादी है हमारे भारत खंड की, भारतवर्ष की, जिसमें 100 करोड़ हिंदू है। उस 100 करोड़ हिंदू में कम से कम जो है तकरीबन 65 से 70 करोड़ ब्राह्मण हैं। आज भी ये ब्राह्मण सत्य का साथ देने से कतराते हैं, ये सत्य का साथ नहीं देते हैं। जब मौका चलेगा ना, तो ये ब्राह्मण ब्राह्मण में बटे हैं। कोई ये नहीं कहते हम ब्राह्मण हैं, कोई कहते हैं भैया आपका नाम क्या है, तो कहें फला, जैसे हमारा नाम है, कोई पूछा हम कहेंगे डॉक्टर प्रेमदत्त द्विवेदी। अरे हम ये भी कह सकते हैं डॉक्टर प्रेमदत्त ब्राह्मण है, डॉक्टर प्रेमदत्त हिंदू है। भाई देखो, द्विवेदी, मिश्रा, शुक्ला, गर्ग, पांडे, इस सभी में बटे होने के कारण हमारा विनाश हो रहा है और हम पतन की तरफ बढ़ रहे हैं। और मौका तो यह भी है कि हम अच्छी बात को सुव्यवस्थित ढंग से सुअवसर पर कह ही नहीं पाते। और यही बात वहां भी हुआ। जब ब्राह्मणों ने गवाही देने से इनकार कर दिया, उन्होंने कहा मैंने नहीं देखा, मैं तो नहीं जानता, तब जनक नंदिनी श्री सीता मैया क्रुद्ध हो जाती हैं और कहती हैं कि तुम तीर्थ निवासियों, यानी कि ब्राह्मण,
तुम लोगों को धन के द्वारा कभी भी तृप्ति प्राप्त नहीं होगी। एक छद्म धन के लिए तुमने झूठ बोला, यानी कि जब हमने पिंडदान किया वो भी हमने दान दक्षिणा की, आपको दिया। अब आप ये चाहते थे कि प्रभु श्री राम भी दान दक्षिणा करे फिर तुम्हें पैसा मिले, यानी वो डबल डबल भुनाने के चक्कर में तुमने कह दिया हमने नहीं देखा, ताकि वो फिर दान करें। अगर आप कहते तो हम पुष्पक विवाह पर कामुदेन उसी को आपको सौंप देते, लेकिन नहीं, आपने झूठ बोला है। और झूठ बोलने का नतीजा यह है कि मैं आपको श्राप देती हूं। मैया सीता कहती है कि तुम हमेशा धन विहीन रहोगे, धन से तुम्हारा पेट कभी नहीं भरेगा, धन के द्वारा कभी भी तृप्ति नहीं होगी, तुम लोग दीन रूप होकर धन के लिए इधर उधर घूमते रहोगे। और इसके बाद सीता जी ने कहा ये बिल्ली जो सामने बैठी है ये सत्यता का गवाही देगी, लेकिन बिल्ली भी अनमने ढंग से ना कहेगी। तब सीता जी ने उसको भी शाप दिया कि उस समय तुम अपनी पूंछ को आगे करके मेरे पास खड़ी होकर सब देख रही थी, तब भी तुमने झूठ बोला, अतः जाओ तुम्हारी पूंछ अस्पृश्य हो जाएगी, अपवित्र हो जाएगी। इसके पश्चात जानकी जी कहती हैं कि गौ मैया प्रभु आपको बता देंगे, क्योंकि ये भी थी। श्री राम जी ने जब उनसे पूछा गौ क्या आपने सीता जी का पिंडदान करते हो और प्रभु महाराजा दशरथ जी के हाथ को आते हुए देखा है? गौ माता जी उस समय चुप रही, ना हाँ कहा ना कहा। सीता जी ने उनको श्राप दिया कि हे धेनु के, मेरे वचन से तुम्हारा मुख अपवित्र हो जाएगा। और यही कारण है भैया, गाय का देखिए गोबर, दूध, मूत्र, पंचगव्य सब पवित्र है, समझ रहे ना। लेकिन गाय का झाग तागुर पवित्र नहीं है, गाय का श्वास पवित्र नहीं है, उसको वेद ही अपवित्र मानता है। तो इस प्रकार सबको श्राप मिला। उसके बाद अश्वत्थ वृक्ष गवाही देगा ऐसा सीता जी ने कहा, लेकिन प्रभु के कहने पर वो भी नकार जाता है। तो उसको यह श्राप मिला कि तुम्हारी पत्तियां निरंतर हिलती रहेंगी, चाहे हवा चले चाहे न चले, तुम्हें आराम नहीं होगा। अंत में सीता जी ने कहा मेरे कर्म के साक्षी प्रभाकर भगवान सूर्य हैं। अब सूर्य जो है ना, सूर्य कुल में पैदा श्री राम है, कुल की मर्यादा के लिए वो कैसे ना कहें, उनको तो आना ही था। श्री राम जी ने उनसे पूछा तो वह बोले श्री राम ये बात सत्य है, श्री सीता जी के उस पिंडदानात्मक कर्म से आपके पिता श्री दशरथ जी महाराज अत्यंत संतुष्ट हैं। उसी समय सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी विमान वहां पर आता है, जिसमें राजा दशरथ जी बैठे होते हैं। वह प्रभु श्री राम के समीप आकर के उनको गले से लगाते हैं और कहते हैं हे तात, हे राम, तुमने हमारा उद्धार कर दिया है। मैथिली सीता के द्वारा किए गए पिंडदान से हमें उत्तम तृप्ति प्राप्त हुई है, तथा लोक में मर्यादा स्थापित करने के लिए तुम गया श्राद्ध संपन्न करो और उसे मैं ग्रहण करूंगा। श्री राम ने जी पिताजी का दशरथ के आज्ञा अनुसार उनका श्राद्ध किया। भैया श्राद्ध करने के बाद वे बोले हे राघव, हे तात, हे राम। दशरथ जी कहते हैं बेटा, जब मैथिली सीता हमारा पिंडदान कर दी थी तो मैंने उत्सुकता करके जल्दबाजी की दान लेने के लिए, पिंड लेने के लिए, क्योंकि गया में श्राद्ध करते समय अनेक विघ्न बाधाएं उपस्थित होती रहती हैं, इसीलिए मैंने पिंड ग्रहण में शीघ्रता की है। हे राम, आप निश्चिंत रहें, मुझे खूब तृप्ति हुई है। ऐसा कह करके श्री दशरथ जी श्री राम जी के हाथ से कुछ श्राद्धान्न ग्रहण कर लेते हैं और फिर वह विमान में आरूढ़ होकर चले जाते हैं। इसके बाद प्रभु भैया वहां के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, प्रेतगिर पर जाते हैं, पिंडदान करते हैं, फिर प्रेतशिला पर काक बलि प्रदान करते हैं। इसके पश्चात श्री राम जी धर्मारण्य में जाते हैं, वहां तिल, आज, शर्करा समर्पित सत्तू के बने पिंड से पृथक पृथक प्रत्येक पद में पिंडदान करते हैं, वट श्राद्ध करते हैं, अष्ट तीर्थी गया के प्रसिद्ध 8 तीर्थों की यात्रा करते हैं, संध्या के लिए नियत तीनों स्थान करके अपना कार्यक्रम वहां पर समाप्त करते हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कहना चाहते हैं कि कभी भी जो ब्राह्मण था
इसको सत्यता से भैया अपना जो है दुराव नहीं करना चाहिए। आज भी कहावत है कि गया के ब्राह्मण जो हैं उनकी तृप्ति नहीं होती है धन से। क्यों? क्योंकि श्रापित मिले हैं। आज भी हमारे भूमि पर कोई देवी देवता जो हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म का कल्याण करना चाहते हैं, आज भी हम देखते हैं कि हम लोग कई संघों समूहों में बट करके एकजुट हो करके उनका साथ नहीं दे पाते हैं। क्यों? वही पाठक चौबे दुबे छब्बे त्रिवेदी त्रिपाठी इन्हीं सब में हम बटे पड़े हैं। पांडे सुकुल मिसिर में बटे पड़े हैं। कोई ये नहीं कहता कि नहीं हम ब्राह्मण हैं, कोई नहीं कहता भैया हम हिंदू हैं। कोई किसको दबाया जा रहा है, कोई किसको। मैं तो ये कहता हूं कि देखिए सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म है और सबसे उससे भी बड़ा धर्म हिंदू धर्म है जो सनातन से जुड़ा है। और भैया जितने बाकी जो है वर्ण व्यवस्था की गई भगवान की दी है। अब एक बात बताइए, अब कोई जो है चमार कहलाता है, चमड़े का काम करता है, तो इसका मतलब वो नहीं कि वो अछूत हो गया। कोई धोबी का काम करता तो अछूत है, कोई जमादार को अछूत नहीं है। एक बार अगर ऐसा है तो मैं ब्राह्मणों से पूछता हूं, आप कपड़े की दुकान क्यों करते हैं? बहुत सारे ब्राह्मण ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, भले वो किराए पर हज्जाम रखते हैं लेकिन काम तो करते हैं। एक आध ब्राह्मणों को क्षत्रियों को हमने जो है चमड़े की दुकान करते हुए देखिए, जूता बेचते देखा है नई दिल्ली में रजौरी गार्डन में। क्यों करते हैं? पान लगाते देखा है भैया, तंबोली का काम करते हैं, फूल बेचते देता है तो क्या माली है वो? भैया देखो हर इंसान जो है कर्म करके खाना, कर्म प्रधान विश्व करे रखा। और रही वर्ण व्यवस्था तो भगवान ने इसलिए बनाया था कि सिस्टम सही से चले। इसके लिए नहीं कहा था कि अगर भगवान छूत अछूत मानते, ऊंचा नीचा मानते तो सबरी के घर क्यों जाते और फिर उसके झूठे भेर क्यों खाते। और छोड़ो, निषाद राज का जब निषाद राज उनके चरणों में लौटने लगा तो उसको उठाकर गले क्यों लगाते? कहते हट दूर बैठ, वही से बात कर। ऐसा नहीं कहा ना। जब हमारा श्री रामचरितमानस जिसको जो पढ़ते हो भैया रे, सिर्फ पढ़ो ना, पढ़ो ना, उसको गुनो, सिर्फ सुनो ना, उसका विश्लेषण करो। अगर ब्राह्मण का अभी भी उद्धार हो सकता है यदि हमारी गीता और श्री रामचरितमानस, श्री वाल्मीकि रामायण, आनंद रामायण जो भी हैं ग्रंथ हैं, अगर उसका वो ध्यान से उसमें 10% भी अपने जो है सर्वोकार कर ले तो ब्राह्मण का तो उद्धार होगा होगा। जितना निकृष्ट ब्राह्मण आज करता है शायद कोई दूसरी कौम करती है। और यही कारण है पतन का भैया। मैं तो बहुत छोटा हूं, मैं आगे कुछ नहीं कहूंगा। आप लोग स्वतः समझदार हैं। हमारी इस बातों पर गौर फरमाइएगा, गौर करिएगा। और यदि हमसे कोई गुस्ताखी हो गई है तो अपना बच्चा समझकर माफ कर दीजिएगा। जय जय श्री सीताराम।